लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि 15% 20% ऐसे एक्साइटिंग फिगर्स के चक्कर में पड़ के अपने इनकम का एक मेजर चंक जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है ना, अल्टीमेटली उनके पास कोई इमरजेंसी फंड बचता ही नहीं है। आज हम बात करेंगे आरडी, जो बैंक की जो टिपिकल आरडीज होती है बैंक की, पोस्ट ऑफिस की, और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंसेस है। जी हाँ, देखिए, आपको बैंक की जो आरडी है वो भले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम देगा, लगता है आपको 6% 6.5% दे रहा होगा, लेकिन वो आपको गारंटीड रिटर्न दे रहा है। फॉर एग्जांपल, आज से 2 साल के बाद आप एक कार लेने का प्लान कर रहे हो, जिसका कि मान लीजिए कि इसका डाउन पेमेंट अमाउंट एक 2 से 3 लाख रुपया होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप उसको सेव कर लोगे, तो वो 50-50 है भाई। क्या पता आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किए और जिस वक्त आपको विड्रॉ करना है पैसा, उसमें मार्केट निगेटिव है, हो सकता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 10-12% निगेटिव हो, फिर आपको क्या, आप क्या नेगेटिव में निकालोगे। यहाँ पे काम करता है आपका आरडी। आरडी में क्या है कि अगर उसने लिख के दे दिया कि भाई 6.75% आपको देगा, तो चाहे कहीं से भी जाए, मार्केट कुछ भी कर रहा हो, बैंक आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली देगा, और सिर्फ आपके एक एप्लीकेशन पर देगा कि सर मेरा अकाउंट क्लोज करो, आरडी क्लोज करो, आपको पैसा वापस मिल जाएंगे। इसलिए भाई आरडी को एक ऑब्सोलीट इंस्ट्रूमेंट नहीं समझिए, दोनों का डिफरेंसेस को समझिए। दोनों का गोल अलग है, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। चाहे वो मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आरडी में भी इन्वेस्ट करो और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करो, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन रिस्क एपेटाइट।